अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाम के वक्त मेरा घर कर रहा था साएं साएं, तो हमने प्लान किया कि क्यों ना बच्चों को बाहर डिनर के लिए ले जाएं। हमारा प्लान बना तो हम पहुंचे हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट, जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई है। टिकटॉक पर भी, यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियो देखी। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दूं। मेरा नाम है नूर आदिल, मेरी 2 बेटियां हैं और एक बेटी मेरी 15 ईयर की है और एक छोटी है 10 ईयर की। मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे बहन भाई सब दुबई में रहते हैं। 45 मिनट में हम पहुँच गए हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट। बहुत ज़्यादा रश था। हमने गाड़ी से पहले एक विज़िट किया पूरी स्ट्रीट का। हमें कहीं पार्किंग नहीं मिली तो हमने फिर वापस स्ट्रीट से बाहर आकर पार्किंग की और हम वॉक करने लगे। मुझे वीडियो बनाते थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी। लोग मेरे हाथ में कैमरा देखकर मुझे बड़ी हैरत से देख रहे थे। मैं बहुत अच्छी तरह से कवर तो नहीं कर पाई हूँ, बट मैं जितनी कोशिश भी की। हमने डिसाइड किया गौसिया रेस्टोरेंट देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। फैमिली हॉल उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर था। हमने मेन्यू चेक किया, मेन्यू भी बहुत अच्छा लग रहा था। इनके रेट्स भी बहुत मुनासिब थे। हमने खाना ऑर्डर किया और अपनी बारी का वेट करने लगे। मैंने रेस्टोरेंट में भी बैठकर बाहर से वीडियो बनाने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा और हमारा खाना आ गया। राबिया ने सिंगापुरियन राइस मंगवाए थे जो बहुत यमी लग रहे थे। हमने मंगवाया यहाँ का स्पेशल चरगा, स्टीम चरगा। हूर ने मंगवाया अपने लिए क्रीमी पास्ता। खाना बहुत अच्छा था, बट चाइनीज़ इनका बहुत कमाल का था। खाना खाने के बाद हूर ने ली अपनी फेवरेट आइसक्रीम, स्वीट क्रीम कोन। हम कुछ न्यू आइसक्रीम ट्राई करना चाह रहे थे तो गौसिया के बराबर में ही मक्का आइसक्रीम पार्लर था जिसे हमने ट्राई किया। बट पिक्चर्स वगैरह तो बहुत अच्छी शो हो रही थी, बट एवरेज टेस्ट था उसका। तो ये हमारा एक्सपीरियंस खाने का तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन आइसक्रीम का एक्सपीरियंस हमारा अच्छा नहीं था। वापसी में हमने पेट्रोल डलवाया। ये है जी हमारा शहर कराची, रोशनियों का शहर कराची। मैंने हस्बैंड से कहा कि यहाँ से आप आहिस्ता आहिस्ता ड्राइव कीजिएगा ताकि खूबसूरत मनाजिर कराची के हम आपको दिखा सकें और ख़ुद भी इंजॉय कर सकें। कराची इज़ द सिटी ऑफ लाइट्स। सफ़र हमेशा उदास करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा कि इंसान को कभी भी हसास नहीं होना चाहिए। एक हसास इंसान सबसे ज़्यादा मुश्किलात अपनी ज़ात के लिए पैदा करता है। ऐसी ऐसी बातों पर घंटों सोचता और रोता है जो शायद किसी नॉर्मल इंसान के लिए कोई मानी नहीं रखती। मतलब कि ज़िंदगी गुजारने के लिए कभी कभी इंसान को ढीठ भी होना चाहिए। बातों बातों में बहुत अच्छा सफ़र गुज़रा हमारा। हमारे घर से हुसैनाबाद का सफ़र 45 मिनट का था। अपनों का साथ हो, अपने प्यारों का साथ हो तो सफ़र का पता भी नहीं चलता। हमारा प्यारा शहर कराची बहुत सारे प्रॉब्लम्स में है। इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद हमें अपने शहर से बहुत प्यार है। ये है लाल किला। लाल किला आपको नज़र आ रहा होगा, लाल ईंटों से बना हुआ है। बहुत बहुत कमाल का रेस्टोरेंट है ये भी। तकरीबन 11:30 बजे हम घर पहुँचे। घर पहुँच के मैंने आटा गूँधा। पहले अपने हस्बैंड के लिए जौ का आटा गूँधा, बच्चों के लिए गंदम का आटा गूँधा। आज का हमारा दिन बहुत बेहतरीन रहा। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।